हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप लोगों ने ऑडिट का पेपर दे दिया होगा। अब नेक्स्ट पेपर का तैयारी जो है ये एसएसएम उसमें लग जाना है। एंड मैं बता दूं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है फीडबैक आ रहा है ऑडिट का पेपर को लेकर के कि सर ऐसा गया वैसा गया, बहुत बढ़िया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा ओपिनियन अगर मैं दूं ऑडिट का पेपर के ऊपर, न्यू सिलेबस का मैं बात कर रहा हूं, ओल्ड सिलेबस का पेपर मेरे पास अभी तक आया नहीं और मैंने देखा नहीं है। मैंने न्यू सिलेबस का पेपर जो है मैं उसके ऊपर अगर अपना रिव्यू दूं तो भाई न्यू सिलेबस का जो पेपर था एवरेज पेपर था, करेक्ट इनकरेक्ट जो है बहुत ही आसान था और ऑलमोस्ट पेपर जो है अब एज अ टीचर बीइंग अ टीचर मेरे को तो इजी लगेगा, बट स्टूडेंट की व्यू पॉइंट से भी अगर मैं सोचूं तो पेपर बैलेंस था, एवरेज पेपर था। और हाँ, कुछ लोगों को जिन लोग पूरा कवरेज नहीं करके गए होंगे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी था। जैसे बहुत सारे बच्चे फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी छोड़ देते हैं, खाली एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेते हैं सेक्शन 176 का, तो फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी भी पूछा गया था। तो भाई जो क्वालिटी एजुकेशन लिया होगा, पूरा प्रिपरेशन करके गया होगा, उसका पेपर अच्छा जाना था। खैर भाड़ में गया ऑडिट का पेपर। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेपर में लग जाना है, ठीक है, और पूरा डिटेल एनालिसिस लॉ का पेपर का, ऑडिट का पेपर का, और ये एसएसएम भी दे दो उसका भी। जैसे ही एग्जाम्स आपका खत्म होगा पूरा डिटेल एनालिसिस जो है मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो फॉरगेट हाउ द पेपर वेंट। इफ यू आस्क मी, इट वॉज एन एवरेज पेपर एंड आपका जो मार्क्स है वो अच्छा आएगा अगर आपने लिख करके आया है तो। नाउ प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर EASSM। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।